हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कंचन यादव है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंचन कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। मैं आज आपको करंट अफेयर्स बताऊंगी। उसमें साथ में जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगी उसके साथ साथ आपको काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल है काफ़ी अभी बिल्कुल नया ही है। आप सभी से उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज इसी के साथ में हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, 3 राजधानी, हमें पता है कि जो 3 राजधानी है वो सबके पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजधानी किसकी क्या-क्या है। अगर मैं तेलंगाना की बात करती हूँ तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। जो आंध्र प्रदेश है उसकी अमरावती है। देखिए, जो तेलंगाना और है आंध्र प्रदेश है वो 2 जून 2014 को अलग हुए थे। ठीक है, 2 जून 2014 को अलग होने की अलग हुए थे। और उसके बाद में पहले तो इनकी कंबाइंड है, जो हैदराबाद राजधानी है, लेकिन 10 साल तक कंबाइंड रहती है, यानी कि 2024 तक इन दोनों की जो राजधानी रहेगी वो हैदराबाद रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी अमरावती को घोषित कर दिया है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और हमें पता है कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है उसने 3 राजधानियों को घोषित किया। इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। वो कैसे कि जो आंध्र प्रदेश है उसने 3 राजधानियां कौन कौन सी की? एक तो अमरावती है, अमरावती को घोषित किया है। दूसरा उसने कुरनूल को किया है। तीसरा उसने विशाखापत्तनम को किया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश ने घोषित किया है। अब मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों को क्यों घोषित किया? तो आंध्र प्रदेश में जो सरकार है उसका कहना है कि वो अपने जो राज्य में काफ़ी अच्छे से सुव्यवस्था को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। साथ में बहुत अच्छे से राज्य को बना के रखना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जो साफ सफाई है, जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो बेहतर तरीके से रह सके और अच्छे से विकास हो सके। इसके लिए उसने 3 राजधानियों को घोषित किया है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा कि 3 राजधानियों वाला राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश है। आपको मैं बता दूं, जो आंध्र प्रदेश है उसके जो अभी सीएम है वो जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, कौन है? जगमोहन रेड्डी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी सीएम कौन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, जो कोना कोना उम्मीद अभियान है वो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कौन से बैंक के द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। अब ये अभियान क्यों चलाया गया? सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, जो लॉकडाउन लगा है पूरी दुनिया में, जिस हिसाब से कोरोना वायरस फैला था और अभी भी है, तो उसकी वजह से लोगों के रोज़गार चले गए। लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं उठ पा रहे हैं फिर से। तो जितने भी बैंक हैं उन सब ने कुछ योजना स्टार्ट की है ताकि लोगों को फाइनेंशियली हेल्प की जा सके, उनको कम दरों पे लोन मिल सके ताकि वो अपने जीवन को आगे बेहतर कर सके और अपना कुछ जो कारोबार है उसको स्टार्ट कर सके। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद बैंक की शुरुआत की है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके जो सीईओ हैं वो हैं उदय कोटक। कौन है वो? उदय कोटक है। ठीक है, उसके जो सीईओ हैं वो उदय कोटक है। और जो जो ये कोटक महिंद्रा बैंक का, साथ में अगर मैं आपको बात करूं कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फिलहाल रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, देखिए, सभी जितने भी बैंक हैं सब ने, पीएनबी हो, चाहे सीन बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, अगर मैं सब बैंकों की बात करूं तो सभी ने योजनाएं शुरू की है ताकि अच्छे से लोगों की हेल्प की जा सके, उनको कम दरों पे लोन प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सके, अपना नया कारोबार शुरू कर सके। ठीक है, तो इसके लिए शुरू किया। तो कोना कोना उम्मीद से आप याद कर सकते हो, कोना कोना उम्मीद बैंक से कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। चलिए अब हम करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो हिम तेंदुआ से मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो हिम तेंदुआ है, यानी कि वो तेंदुआ जो बर्फीले इलाकों में रहता हो, तो बर्फीले इलाकों में ये किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि
वो हिम तेंदुआ संरक्षण को बनाएंगे। और अगर मैं ये बात करूँ कि ये कहाँ बनाएंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ये बनेगा उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में बनेगा? उत्तरकाशी जिले में बनेगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने के साथ चलते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जो यूपीएससी है उसके जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया गया है? अगर मैं बात करती हूँ यूपीएससी के अध्यक्ष की, तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रदीप जोशी को। ठीक है, प्रदीप जोशी को हाल ही में नया सीईओ जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यूपीएससी का। ठीक है, ये तो उनका नाम है प्रदीप जोशी। अगर मैं बात करती हूँ हर्ष कुमार की, अगर आप पूछोगे कि भाई हर्ष कुमार कौन है, उनको कहाँ का नियुक्त किया गया है, तो ये है जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस है इसके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, CIF की, CIF यानी कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर मैं बात करती हूँ मनीष प्रभात की, तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो उज्बेकिस्तान है उनके वहाँ के इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत की तरफ से इनको अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष है वो कौन है? प्रदीप जोशी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस किस ई कॉमर्स कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जो पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो लॉन्च किया है कौन सी ने? पेटीएम कंपनी ने। पेटीएम कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पेटीएम के जो फिलहाल CEO हैं वो हैं वरुण श्रीधर। कौन है वो? वरुण श्रीधर हैं वो। और साथ में अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात करती हूँ, तो पेटीएम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, ओके। और अगर मैं और ब्रांड एम्बेसडर की बात करती हूँ, जैसे फ़ोनपे है, फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान, हम सबको पता ही है। भारत पे है, भारत पे के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सलमान खान है। ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में अपना लॉन्च किया है पॉकेट एंड्रॉयड POS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का जो नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर मैं बात करती हूँ कैग, तो वो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बनने से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ गिरीश चंद्र मुर्मू का, तो मैंने आपको बता दिया। और ये कितने नंबर थे हैं? तो हरदयाल प्रसाद कौन है? जो हरदयाल प्रसाद है वो PNB हाउसिंग फाइनेंस है, जो है PNB बैंक का हाउसिंग फाइनेंस के नए MD तथा CEO हैं। ठीक है, ये भी अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। और अगर मैं बात करती हूँ कि SS मुंद्रा की, तो SS मुंद्रा कौन है? तो ये जो आवास ऋण उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी कि IBH, ठीक है, IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया SS मुंद्रा को। और साथ में अगर मैं बात करती हूँ राजेश कुमार के बारे में, ये कौन है? तो राजेश कुमार हैं वो मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए। अभी इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो तो हमारे जो कैग हैं उनकी वो हैं ही 14वें नियंत्रक मालिका परीक्षक है। राजेश कुमार की अभी मैंने बताया कि हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में। SS मुंद्रा की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो बुल्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है उसके चेयरमैन है। और अगर मैं बात करती हूँ हरदयाल प्रसाद के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हरदयाल प्रसाद के बारे में, तो ये PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD CEO है। चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना लागू की गई? जो अरुणोदय योजना है, देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि जैसे ही कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सब ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। ठीक है, तो इसी के चलते अरुणोदय योजना है ये भी चलाई है। किसने चलाई है? ये चलाई है हमारे असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार ने। अब आप पूछोगे कि असम सरकार ने ये किस लिए चलाई है? तो असम सरकार ने ये योजना जो 17 लाख परिवार है जो असम के, उनको हेल्प करने के लिए चलाई है, ताकि उनका अच्छे से जीवन को फिर से पटरी पे आ सके। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिस हिसाब से लोगों की जो प्रभावित हुई है ज़िंदगी,
उसको फिर से रास्ते पे लाने के लिए ये योजना की है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि 17 लाख परिवारों को ये असम की जो सरकार है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। तो और ये 2 अक्टूबर से लागू हो गई है ये योजना, ठीक है, कितने से 2 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगी, हो चुकी है, बल्कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये योजना लागू हो चुकी है और इसकी जो घोषणा हुई थी वो अगस्त में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा असम सरकार ने, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए हम सबको पता है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस ही मनाएंगे। तो ये इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस था वो 74वां था, ठीक है, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लाल किले पे जो रेड फोर्ट है, ठीक है, रेड फोर्ट पे 7 बार 7 बार लगातार नॉन कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री है जिन्होंने तिरंगा फहराया है, वो भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये लगातार इन्होंने 7वीं बार तिरंगा फहराया है और ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो गैर कांग्रेसी और जिन्होंने लगातार 7 बार तिरंगा फहराया, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लगातार 7 बार नॉन कांग्रेसी नेता जिन्होंने तिरंगा फहराया हुआ है वो कौन है। तो आपसे मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ उसके एडिशनल में जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर क्वेश्चन बदल के भी आए तो आपको ये ना रहे कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो आपको वो चीज़ें आए, ठीक है। चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो AIIA इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या बनती है। इसकी फुल फॉर्म बनती है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है। ये जो योजना है, तो ये जो रैंकिंग है ये जारी करता है कि भाई कौन सा जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जैसे IIT जितने भी अच्छे अच्छे बेहतरीन इंस्टीट्यूट चलते हैं उनको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 रैंकिंग में कौन करता है, ठीक है, जारी की जाती है। तो अभी हाल ही में जो ये रैंकिंग जारी हुई है IIT मद्रास को की गई है, ये IIT मद्रास नंबर 1 पे है, ठीक है। IIT बॉम्बे की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दूसरे नंबर पे है और IIT दिल्ली है वो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे लगातार स्थान हासिल किए हैं और जो इनको जो रैंकिंग दी जाती है तो सबका अपना अपना एक अलग लेवल होता है, अलग तरीके से वो देते हैं कि सबको एक ही कैटेगरी में ये लोग नहीं रखते हैं, तो इनकी इस हिसाब से करते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि नंबर 1 पे IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे है और तीसरे नंबर पे कौन है, IIT दिल्ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देखिए स्वच्छ शहर यानी कि ये हमें पता है कि 2 अक्टूबर को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही कहा था कि भाई 2 अक्टूबर से स्वच्छ अभियान चलाया जाएगा। क्यों? कि जो महात्मा गांधी की जयंती आती है और महात्मा गांधी को साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और उन्हीं के नाम पे ये चीज़ रखी गई है कि भाई हमें अच्छे से देश में अपनी साफ़ सफाई लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना भी हो हमारा देश साफ़ सुथरा रखना चाहिए और देश को क्या हमें भी अपना रखना चाहिए। जब हम अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं तो बाकी बाहर की चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। देखिए तो इस बार की जो रैंकिंग में इंदौर है उसने फिर से बाजी मार ली, ठीक है। इंदौर लगातार चौथी बार यानी कि 4 साल से, ठीक है, मैं बात करूं लगातार चौथी बार फिर से नंबर 1 पे है। इंदौर फिर से नंबर 1 पे आया है। इस बार अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पे हमारा और हाँ ये आया है जो क्या कहते हैं इंदौर है ये स्टेट की रैंकिंग में आया है, ठीक है। जो पूरे भारत में जिस हिसाब से रैंकिंग लगाई जाती है कि भाई पूरे स्टेट की जो कौन कौन से जो राज्य है जिनकी कैपिटल ये है, कौन सी भाई जो साफ सुथरा है सबसे ज़्यादा, तो वो रहा है इंदौर है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करती हूँ तो सूरत रहता है, ठीक है। गुजरात का हमें पता है, गुजरात जो सूरत है वो गुजरात में, तो गुजरात है ये सेकंड नंबर पे आया है। और अगर मैं बात करती हूँ नवी मुंबई की, ठीक है, नवी मुंबई है वो तीसरे नंबर पे आया है। और अगर मैं शहरों की बात करती हूँ यानी कि मैं छोटे सिटीज़ की बात करती हूँ तो छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर है ये नंबर 1 पे आया है, ठीक है। ये है सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं अंबिकापुर की बात कर रही हूँ तो ये सिटी की बात हो रही है
ठीक है, ये सिटी है ये, और ये कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये नंबर 1 पे आया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।